Hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. Hello everyone, welcome to the channel Palkin Educational Desk. I am Palkin Chaudhary. Today we will start with our next ruler. So let's move ahead. Then our next ruler is Ghiyasuddin Balban. Ghiyasuddin Balban is a very important ruler. And Ghiyasuddin Balban time period start from 1266 AD से लेकर 1287 AD तक Ghiyasuddin Balban का time period रहा है. So let's start. In 1266 he came to the throne and ruled for 21 years. 1266 में वह राज सिंहासन पर बैठ गए थे और उन्होंने शासन किया पूरे 21 साल. Then our next point is broke the power of चालीसा and restore the prestige of the crown. इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था, ग्रुप ऑफ 40 पीपल जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करी थी. उनमें से एक जो 40 मेंबर्स थे उस ग्रुप में, उनमें से ही एक बलबन था. तो अब वो राजा बन गए थे, तो उन्हें ये डर था कि कोई उनको मारकर राजा ना बन जाए, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले चालीसा को ही खत्म कर दिया. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ही इंट्रोड्यूस स्पाई सिस्टम. स्पाई सिस्टम एक खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने स्पाई सिस्टम का इंट्रोड्यूस करा था. उन्होंने स्पाई, जैसे आज के टाइम में आईबी है, सीबीआई है, ऐसे ही उन्होंने स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस करा. कोई हमारे ही देश में हमारे लिए ही कुछ बुरा ना करना चाह रहा हो, इसलिए खुफिया एजेंसी उन्होंने अपने टाइम पीरियड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान-ए-अरज was established to deal with internal disturbances and external aggressions like Mongols. It means आंतरिक अशांति, internal disturbances आंतरिक अशांति, external aggression means बाहरी मंगोल्स जैसे मंगोल्स थे उनसे निपटने के लिए दीवान-ए-अरज नामक एक अलग सैन्य विभाग की स्थापना की थी. अलग सैन्य विभाग स्टैब्लिश करा था गियासुद्दीन बलबन ने अपने टाइम पीरियड पे. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, नोबडी कैन अपोज द किंग. उन्होंने लोहा और खून की नीति पेश करी और कोई भी राजा का विरोध नहीं कर सकता. राजा ने कह दी वो करनी है, कोई भी उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता और उनकी कोई भी बात नहीं टाल सकता. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ जिले इलाही. उन्होंने अपने आप को शीर्षक दिया था जिले इलाही. जिले इलाही मतलब शेडो ऑफ गॉड. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ही इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे पेबस एंड सिजदा. पेबस मींस किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, मतलब सम्राट के पैर को चूम के उन्हें प्रणाम करना. एंड सेकंड था सिजदा, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्च. मोनार्च मतलब सम्राट के सामने साष्टांग प्रणाम करना. उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था कि आप अगर राजा को प्रणाम कर रहे हैं तो या तो आप पेबस करेंगे या सिजदा करेंगे. पेबस में आप किसिंग द फीट ऑफ मोनार्च मतलब सम्राट के पैरों को चूमना, और इसे एक वो प्रणाम का रूप मानते थे. दूसरा उन्होंने सिजदा, प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्च, सम्राट के सामने साष्टांग प्रणाम करना. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज he destroyed the Mewati Rajput brigandage in the Doab where forests were cut and forts built. It means उसने दोब में मेवाती राजपूत ब्रिगेड को नष्ट कर दिया जहां जंगल काटे गए और किले बनाए गए. डोब एरिया कौन सा एरिया होता है? डोब एरिया वो एरिया होता है जहां पे दो रिवर्स के बीच में जो लैंड एरिया होता है और वो रिवर्स आगे जाके मिल रही होती है, उसके बीच में जो लैंड एरिया होता है उसको बोलते हैं डोब रीजन या डोब एरिया. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज in his last days Balban overlooked the sultanate affairs due to death of his eldest and most loving son Muhammad and rebellion by his closest and most loved slave तुगरिल. अपने अंतिम दिनों में बलबन ने अपने सबसे बड़े और सबसे प्यारे बेटे मोहम्मद की मृत्यु और अपने सबसे करीबी और सबसे प्यारे गुलाम तुगरिल द्वारा विद्रोह के कारण ओवरलुक द सल्तनत अफेयर्स, सल्तनत के मामलों की अनदेखी करी. देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज in 1285 मोहम्मद died fighting with the Mongolians. 1285 AD में मंगोलों से लड़ते हुए मोहम्मद की मृत्यु हुई. Our next point is तुगरिल was captured and beheaded. तुगरिल को पकड़ लिया गया और उनका सर कलम कर दिया गया. So let's start with our next and last ruler of slave dynasty, Kaykobad. Kaykobad time period starts from 1287 to 1290 AD. So let's start. He was grandson of Balban, seated on the throne on 1287 by फखरुद्दीन. कैकोबद बलबन का पोता था और उसे फखरुद्दीन द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था 1287 एडी में.
Then our next point is Fakhruddin was the Kotwal of Delhi who assumed high political authority during the last day of Balban. It means फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था जिसने बलबन के अंतिम दिनों में उच्च राजनीतिक सत्ता संभाली थी. Then our next point is Kakwabad was killed by Khilji family which ended the slave dynasty and beginning of Khilji dynasty at Delhi throne. खिलजी परिवार में से किसी ने कैकवाबद की मृत्यु कर दी थी और जिस वजह से स्लेव राजवंश खत्म हो गया था और एक नया राजवंश शुरू हुआ था जिसका नाम था खिलजी राजवंश, खिलजी डायनेस्टी. यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और बिगिनिंग शुरुआत हो जाती है खिलजी डायनेस्टी की, खिलजी राजवंश की. इट मीन्स कैकवाबद को खिलजी परिवार ने मार डाला जिससे गुलाम वंश का समाप्त कर दिया और दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश की शुरुआत की. फ्रॉम दिस वी हैव एंडेड द स्लेव डायनेस्टी. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी राजवंश. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon. If there is any question related to this topic, please ask by comment. Thank you and take care. Please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all.